जहां मुख्यमंत्री धामी का आज सम्मान होगा। उत्तराखंड राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए उनका सम्मान किया जाना है। धार्मिक और सामाजिक संगठन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान करते हुए नजर आएंगे। 12:30 बजे का वो वक्त होगा जब देहरादून में मुख्यमंत्री धामी का सम्मान होना है। तो उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए ये सम्मान होना है। सीएम धामी का आज सम्मान किया जाएगा। धार्मिक और सामाजिक संगठन सीएम धामी का सम्मान करते हुए नजर आएंगे। तो 12:30 बजे का वो वक्त जब देहरादून में इस खास कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है और इसी दौरान ये सम्मान कार्यक्रम और सीएम धामी को यहां पर सम्मानित किया जाना है। उत्तराखंड राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए ये सम्मान कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर सीएम धामी को सम्मानित किया जाना है। 12:30 बजे का वक्त जब देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान कार्यक्रम होना है। 12:30 बजे देहरादून में मुख्यमंत्री धामी का सम्मान कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री धामी का आज सम्मान कार्यक्रम में सीएम धामी को आज सम्मानित किया जाना है। धार्मिक और सामाजिक संगठन सीएम पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित करते हुए नजर आएंगे। तो लगातार हमने देखा है कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए उत्तराखंड की सरकार, सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार निरंतर प्रयासरत रही है, बेहतरीन कार्य करती रही है और इसी के मद्देनजर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाना है। उत्तराखंड राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेड़ा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। हरीश, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया जाना है और इसके साथ ही साथ जिस तरह से हमने पहले भी देखा है उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए लगातार सीएम धामी की सरकार ने निरंतर कार्य किया है और अब इसी के परिप्रेक्ष्य में आज उन्हें ये सम्मान दिया जाना है। आज ये सम्मान कार्यक्रम और भी क्या कुछ अहम अपडेट? देखिए गरीब, आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक जो सामाजिक संगठन है उनकी तरफ से सम्मानित किया जा रहा है उत्तराखंड के उत्कृष्ट कार्यों के लिए। और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार से अगर बात करें तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो सरकार काम कर रही है, इसी अवधि में आज एक सामाजिक संगठन है उनके द्वारा आज उनको सम्मानित किया जा रहा है, मुख्यमंत्री को सम्मानित किया जा रहा है। जाहिर सी बात है क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से काफी जो महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो किए गए हैं। इसके साथ ही चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर के हो, धर्मांतरण कानून को लेकर के हो या इसके अलावा नक्सल विरोधी कानून के लिए हो, जो युवाओं के लिए कहीं न कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण सराहनीय कदम रहा है। तो इसी कड़ी में आज की अगर बात करूँ तो पुष्कर सिंह धामी जो सामाजिक संगठन है उनकी तरफ से आज उनको सम्मानित किया जा रहा है उनके कार्यों को लेकर के। और प्रदेश में जो भ्रष्टाचार को लेकर के आज उनको सम्मानित किया जाना है। ठीक 12 बजे कार्यक्रम होना है। निधि बड़ी पॉइंट में कार्यक्रम रखा गया है और ठीक 12:30 बजे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। ठीक, अगर हरीश आंकड़ों की बात कर ले तो पहले के उत्तराखंड में और अब का उत्तराखंड कितना बदलता हुआ, हर क्षेत्र में, न सिर्फ भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात कर ले बल्कि हर क्षेत्र में कितना विकसित हुआ है, कितना बदलाव देखते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार जिस तरह से प्रदेश के तमाम विभागों में हो रहा है और जिस तरीके से अगर बात करें तो उसी को लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने जो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जो बनाई थी तो उसी पर तमाम शिकायतें हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि इसी अवधि में चाहे वो अलग अलग विभागों की बात करें या जमीन की खरीद को लेकर के बात करें तो उसमें कहीं न कहीं जो लगाम लगाने का काम सीएम धामी ने किया है। और इसी कड़ी में जितने भी जहाँ पर जो भ्रष्टाचार है चाहे वो विभागवार हो या अन्य जगहों पर हो तो उन अधिकारियों पे, उन कर्मचारियों पर
कहीं न कहीं नकेल कसने का काम किया जा रहा है, उनको नकाब उनका हटाने का काम किया जा रहा है। तो चाहे आपने देखा हरिद्वार का मामला हो, इसके साथ ही अगर हम अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो वहाँ पर भी कहीं पे भी भ्रष्टाचार अगर पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है, विभाग की तरफ से। और इसी चीज को देख करके जो सामाजिक संगठन है गरिमा आज उनको सम्मानित कर रहे हैं। ठीक है हरीश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और अब आगे बढ़ेंगे। जहां उत्तराखंड खेलों के बाद उत्तराखंड में खेलों की नई उड़ान अब देखी जाएगी। सीएम धामी ने लिगेसी प्लान पर तेज कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने मुख्य सचिव को इसे लेकर के निर्देश दिए। खिलाड़ियों को निरंतर प्रशिक्षण दिया जाए। प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल एकेडमी बनाई जाए। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की अभूतपूर्व सफलता के बाद अब राज्य सरकार खेलों को लेकर नई दृष्टि और रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। सीएम धामी ने लिगेसी प्लान पर तेज कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो सीएम धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं, खिलाड़ियों को निरंतर प्रशिक्षण दिया जाए। प्रदेश में 8 शहरों में 23 खेल एकेडमी बनाई जाएगी। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार मौजूद हैं। हरीश, अब लगातार खेल के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार जो है वो उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए निरंतर बेहतरीन कार्य कर रही है। अब सीएम धामी ने लिगेसी प्लान पर तेज कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और भी क्या कुछ अहम अपडेट और किस तरह से आगे आने वाले वक्त में 23 खेल एकेडमी जो बनाने की तैयारी है, कितना डेवलपमेंट देखा जा रहा है? गरिमा, जिस तरह से 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किए गए हैं और उसकी मेजबानी उत्तराखंड की रही है, तो जाहिर सी बात है चाहे हम उत्तराखंड के उन तमाम इलाकों की बात करें, देहरादून हो, हल्द्वानी हो, नैनीताल हो, चंपावत हो, उधम सिंह नगर हो, इसके साथ ही अगर हम चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी सभी जिलों की अगर बात करें तो जिलेवार यहाँ पर जो स्टेडियम बनाने की जो बात की जा रही है, सरकार ने भी इसमें एक प्रावधान रखा है कि प्रत्येक जिले में एक स्टेडियम हो जहां पर जो बच्चे हैं वो तैयारी कर सकते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में स्टेडियम बनाने की बात की जा रही है। प्रत्येक तहसील स्तर पर भी स्टेडियम बनाने की, जो खेल मैदान है उसे बनाने की बात की जा रही है। तो इसी को लेकर के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात है, लेगेसी प्लान को अब तेजी से कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए हैं। और उत्तराखंड में जो खेल है और खेल नीति के आधार पर खेल को नई उड़ान भरने का काम किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव के निर्देश में कहा है कि खेल की जो संरचना है उसको स्थायी रूप से सतत उसका उपयोग हो सके। खिलाड़ियों को हर एक सुविधा यहाँ पर मुहैया करवाई जाए। परीक्षण को लेकर के तमाम चीजें जो है उनको मुहैया हो जाए। तो अब ये मानिए कि आप राज्य के जो 8 शहर हैं वहां पर किस तरह से जो खेल नीति है, 23 जो खेल नीति है अकादमी है वो बनाने की जो दिशा में जो काम है वो किया जा रहा है। उसी की मॉनिटरिंग लगातार मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। देखा जाए जो खेल मंत्री हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि प्रत्येक जिले में प्रत्येक जगहों पर खेल मैदान हो ताकि जो नौजवान हैं चाहे जो बच्चे हैं वो इस तरह से अपनी तैयारी कर सके, उनकी प्रतिभा छुप न सके। क्योंकि आने वाले समय में फिर से जो राष्ट्रीय खेल होंगे इसके लिए भी कहीं न कहीं उत्तराखंड दोबारा से अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। जी। और हरीश, जिस तरह से 23 खेल एकेडमी बनने की बात कही गई है, निर्देश दिए गए हैं, कितना वक्त लग सकता है जब 8 शहरों में ये खेल एकेडमी बन के तैयार हो जाएंगे और युवा इससे निरंतर उनकी जो लगातार कोशिशें की जा रही हैं युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, कितना वक्त लग सकता है इसमें अभी? देखिए गरिमा, क्योंकि जिस तरह से जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उत्तराखंड में बहुत कम समय में तैयारियां हुई थी। और उसके बाद अगर बात करें तो जो खेल अकादमी है उसके लिए भी, क्योंकि इसमें सरकार का लक्ष्य है कि अब उत्तराखंड में भी जो खेल यूनिवर्सिटी है उसको स्थापित किया जाए ताकि जो बच्चे हैं, ताकि जो छात्र छात्राएं हैं उनको अच्छा सा लाभ इसका मिल सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम उत्तराखंड की अगर बात करें, खासतौर पर कुमाऊं के क्षेत्र की बात करें, यानी कि हल्द्वानी की बात की जाए या फिर हम देहरादून की बात करें, तो यहाँ पर भी जो खेल अकादमी है उस बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर हम राज्य की 8 जगहों की अगर बात करें तो 8 जगहों पर खेल अकादमी बननी है, 23 खेल अकादमी बननी है, जिससे कि प्रत्येक जगहों पर, खासतौर पर अगर हम कुमाऊं और गढ़वाल की अगर बात करें तो इस समझ बनाने के साथ साथ जो अकादमी है उसको तैयार किया जाएगा। और इसमें हालांकि सरकार ने जो लक्ष्य रखा है 2 साल से कम यहाँ पर समय इसमें लग सकता है, तो बहुत जल्द प्रदेश में जो है खेल अकादमी बनकर तैयार
ठीक है अरीशा के भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। उत्तराखंड में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने 5 जिलों में अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मानसून सीजन में उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। कुछ दिनों से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बादलों की गड़गड़ाहट और मूसलाधार बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब एक बार फिर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। इससे साफ है कि आने वाले घंटे और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। मौसम विभाग ने राज्य के देहरादून, टिहरी, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। राज्य के शेष जनपदों में कहीं कहीं गरज और आकाशीय बिजली चमकने के साथ साथ तेज बारिश का अंदेशा भी जताया गया है। पहाड़ी जिलों में कहीं कहीं तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है और इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अब 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये आप ग्राफिक्स के जरिए भी देखिएगा। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत ऐसे शहर हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया और साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि आप सभी सुरक्षित रहें, अपने घरों के भीतर रहें। ओवरसाइज कांवड़ पर एसएसपी हरिद्वार ने सख्त संदेश दिया। एसएसपी ने कहा कि कांवड़ मेला 2025 में तय मानकों से बड़ा आकार हुआ तो कार्रवाई होगी। हरिद्वार पुलिस ने साफ किया कि शिव भक्तों का स्वागत है, लेकिन नियमों से कोई समझौता नहीं होगा। एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने चेतावनी दी है कि ओवरसाइज कांवड़ लेकर आए तो वैधानिक कार्रवाई होगी। शांतिपूर्ण और मर्यादित कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर तैनात है। संज्ञान में ये बात आई थी कि कुछ जो 12 फीट से ऊपर की कावड़ों को बनाया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है। इस संबंध में अंतर राज्य जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग्स में ये बात तय हुई थी। इसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और उत्तराखंड के में भी ये बात एक सहमति बनाई गई थी कि 10 फीट से ऊपर की कावड़ों को किसी भी हालत में अलाउ नहीं किया जाएगा। हम लोगों के द्वारा जो डीजे के मालिक हैं जिनके द्वारा ये असेंबल किया जा रहा था उनसे ये आग्रह किया गया है कि 10 फीट से ऊपर की कांवड़ वो ना बनाएं। इसको काफ़ी हद तक इन लोगों के द्वारा मान भी लिया है और उनको रिसाइजिंग किया जा रहा है। रिसाइज के बाद वो कांवड़ यात्रा अपना सुचारू रूप से कर सकता है। जिलाधिकारी और एसएसपी की अध्यक्षता में सीसीआर भवन में कांवड़ मेले की समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई और इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान द्वारा कांवड़ यात्रा के 2 दिन के अच्छे और खराब अनुभवों की समीक्षा करते हुए सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कांवड़ मेला को शांतिपूर्ण और मर्यादित तरीके से संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस मुस्तैद है। एसएसपी ने अपने संदेश में यह स्पष्ट किया कि मानकों के अनुरूप ही शिव भक्त कांवड़ लेकर आए, उनका स्वागत है। साथ ही जिन कांवड़ियों ने अपनी कांवड़ ओवरसाइज बना ली है वो उसको छोटा करके ही इस पावन कांवड़ मेला में सम्मिलित हो, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कांवड़ यात्रा में अच्छी ड्यूटी करने पर 26 पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और नगद इनाम भी दिया जाएगा। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो धार्मिक यात्रा में सम्मिलित होने जो कांवड़ यात्रीगण यहाँ आते हैं, हरिद्वार से जल लेके अपने अपने पवित्र स्थानों पे जलाभिषेक के लिए यहाँ से निकलते हैं। इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने हरिद्वार पुलिस का एक मुख्य फोकस रहता है। अब क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार देखने में आ रहा है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर अपने व्यूज़ को, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए किसी भी घटना की प्रामाणिकता को जाने बिना ही ऐसे ही पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा हो रहा है। साथ में ऐसे तत्वों को मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अगर आपकी किसी भी गलत पोस्ट से अगर कोई हरिद्वार की या आसपास की कोई शांति व्यवस्था पर आँच आती है तो ऐसे पोस्ट क्रिएटर और उसको शेयर करने वालों के खिलाफ से जो हमारी सख्त वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। उस पर जो भी मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, साथ में उसको शेयर करने वालों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी पीर फकीरों के खिलाफ एक व्यापक और सख्त अभियान चलाया गया। उधम सिंह नगर में कालनेमी अभियान के दौरान 66 संदिग्ध पीर फकीरों को हिरासत में लिया गया है। ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के पाए गए हैं और भोले भाले लोगों को भ्रमित कर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण कर रहे थे। एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने ऐसे कई और पीर फकीरों को भी चिन्हित किया है जो रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत आदि सीमावर्ती जिलों से आकर उधम सिंह नगर में अवैध गतिविधियों में लिप्त है। इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में इसी तरह के कुछ
ढोंगी बाबाओं को बलात्कार और ठगी के आरोप में जेल भेजा जा चुका है। एसएसपी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि फर्जी ढोंगी बाबा का नाम पता बताने वाले व्यक्ति का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। जनता पुलिस का सहयोग करे। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र में कई पीर फकीर बाबा बने हुए लोग घूम रहे हैं, जो गरीब, असहाय, पीड़ित और दुखी लोगों को अपना शिकार बनाकर उनसे धन, संपत्ति या उनका शारीरिक व मानसिक शोषण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय ने इस विषय पर हमारा ध्यान पहले भी आकर्षित किया। इसी को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा काल नेमी ऑपरेशन प्रारंभ किया गया, जिसके तहत आज उधम सिंह नगर जनपद में कई ऐसे पीर फकीर को हिरासत में लिया गया है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और जो आम जन को भ्रमित कर उनका शोषण करते हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर कांवड़ यात्रा के दौरान हंगामे और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि एक कांवड़ खंडित हो गई और इसके बाद कुछ कांवड़ियों ने गुस्से में आकर मार्ग जाम करने की कोशिश की है। पुलिस जब मौके पर पहुंची और ट्रैफिक सुचारू करने का प्रयास किया तो कुछ उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया है। इस पथराव में रोडवेज बस और थाना मोबाइल वाहन के शीशे भी टूट गए हैं। पुलिस ने हालात पर तत्काल काबू पाते हुए ट्रैफिक दोबारा चालू कराया। घटना के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और उनका वाहन सीज कर दिया गया। अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्दी सभी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी साफ किया है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कांवड़ मेले की भीड़ में बड़ी वारदात के फराक में घूम रहे एक संदिग्ध को जीआरपी लक्सर पुलिस ने समय रहते धर दबोच लिया है। रेलवे स्टेशन रुड़की पर गश्त के दौरान पुलिस को एक युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त दिखा, जो पागल बनने का नाटक कर रहा था। पूछताछ और तलाशी में उसके पास से एक चाकू भी बरामद हुआ। आरोपी की पहचान अभिषेक शुक्ला के रूप में हुई है, जो जिला बदर और स्टेट शीटर है और उस पर लखीमपुर के थाना गोला में कई संगीन मामले दर्ज हैं। एसपी जीआरपी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई की जनता द्वारा सराहना की जा रही है। कांवड़ मेले को सुरक्षित रखने के लिए जीआरपी द्वारा लगातार संदिग्धों पर नजर भी रखी जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर जीआरपी विशेष रूप से सतर्क है और इसी क्रम में लगातार जो संदिग्धों के विरुद्ध सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में एक हिस्ट्री शीटर और एक कुख्यात अपराधी जो उत्तर प्रदेश से भागा हुआ था, जिला बदर था, जिसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं, वो एक नाजायज चाकू के साथ कल हमने पकड़ा है, जो पागल होने का नाटक कर रहा था और संदिग्ध हालत में घूम रहा था रेलवे स्टेशन के आसपास, जिस क्रम में उसको विधिक कार्रवाई कर ली गई है और जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया। जिलाधिकारी ने यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी बैली ब्रिज सहित नाना चुट्टी झील का भी निरीक्षण करते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्दी से जल्दी यमुना नदी से मलबा हटाया जाए। वहीं कुपड़ा पुल निर्माण की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान ओजरी वैली ब्रिज पर भारी वाहनों की क्षमता, फाउंडेशन की मजबूती और पुल जोड़ने वाले अप्रोच रोड का जायजा भी लिया। वहीं कुपड़ा मोटर पुल क्षतिग्रस्त होने से 3 गांव के बच्चे स्थाना चट्टी विद्यालय नहीं आ पाए हैं। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि जल्दी मलबा हटाएं और कुपड़ा मोटर पुल का निर्माण कार्य शुरू करें। जिलाधिकारी के निर्देशन में लोक निर्माण विभाग हथियूर द्वारा जौनपुर ब्लॉक के चिफल्डी गदेरे पर ट्रॉली लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ट्रॉली के लग जाने से चिफल्डी तौलिया काटिल के ग्रामीणों को अब आवागमन में काफी सुविधा हो गई है। क्षेत्रीय लोगों ने बहुत कम समय में ट्रॉली लगवाए जाने पर जिला प्रशासन को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय लोगों से बरसात के सीजन के चलते सावधानी बरतने की अपेक्षा की गई है। जिसे चिफल्डी गदेरा कहते हैं, उसमें लोक निर्माण विभाग खतूर के द्वारा रिकॉर्ड टाइम में अभी ट्राली का निर्माण करा दिया गया है और यहाँ पर जो है ग्रामीणों को अब आने जाने के लिए थोड़ा सुविधा होगी, जिससे जो दिक्कतें हो रही नदी पार करने में उसको आसानी से नदी पार कर सकते हैं। इसके लिए हम जिलाधिकारी टीडी और संबंधित विभाग का धन्यवाद करते हैं। और ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बागवान के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में बाइक सवार 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के दर्शन कर पंजाब लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार दोनों श्रद्धालु मोटरसाइकिल से ऋषिकेश की ओर लौट रहे थे। इस दौरान बागवान शराब ठेके से करीब 400 मीटर पहले एक तेज रफ्तार ट्रक ने रॉन्ग साइड में आकर उनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों श्रद्धालु ट्रक के नीचे फंस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ट्रक ऋषिकेश से श्रीनगर की ओर आ रहा था।
और टेहरी में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां स्कूल से घर लौट रहे 2 मासूम बच्चों के ऊपर पेड़ गिर गया। इससे बच्चों की दुखद मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक तहसील घंसाली क्षेत्र अंतर्गत पिलखी नहल के पास एक पेड़ गिरने से स्कूल से घर आ रहे 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक में एक 16 वर्ष का छात्र और एक 14 वर्ष की छात्रा शामिल है। मौत की सूचना के बाद बच्चों के घर में कोहराम मच गया। हरिद्वार की चंडी पुल के बीचों बीच उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कार और बाइक की भिड़ंत हो गई है। बाइक पर कांवड़ यात्रा पर निकला युवक सवार था। हादसे में कांवड़िया घायल हो गया। मौके पर तैनात हरिद्वार सीपीयू पुलिसकर्मियों ने इंसानियत की मिसाल भी पेश की है। उन्होंने देर किए बिना अपने निजी वाहन से घायल कांवड़ियों को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद युवक की हालत सामान्य बताई जा रही है। इधर दुर्घटनाग्रस्त कार और बाइक को हटाया गया ताकि कांवड़ मार्ग पर यातायात सुचारू बना रहे। वहीं हरिद्वार के प्रेमनगर घाट में एक कांवड़िया गंगा के तेज बहाव में बहने लगा। 16 वर्षीय आदर्श घाट पर स्नान कर रहा था, तभी अचानक वो गहरे पानी में चला गया और बहाव में फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर तैनात एसडीआरएफ की टीम एक्टिव हुई है और तुरंत युवक का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुछ ही मिनटों में टीम ने साहसिक प्रयास करते हुए युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तेज बहाव में फंसे युवक को सही समय पर निकालकर एसडीआरएफ ने एक बार फिर साबित किया कि उनकी सतर्कता और त्वरित एक्शन जान बचाने में कितने कारगर है। मैं कावड़ लेने आता, मैं यूपी से आया हूँ। मेरा नाम आदर्श है। मैं नहर में जा रहा था, मैं सोचा तैर लूँगा, थोड़ा थक गया मैं, तो मैंने रेलिंग पकड़ ली थी। तो मैं बचा, वो मेरी हालत खराब हो गई। रेलिंग पकड़ी थी, जंजीर पकड़ी थी वहाँ पर? जंजीर पकड़ ली थी। मैं डर गया था, घबरा गया था, वो प्लस हो गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने हल्द्वानी स्थित अपने कैंप कार्यालय में एक बैठक के दौरान कुमाऊं मंडल में उपलब्ध ब्रिटिशकालीन मानचित्रों और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा है कि ये नक्शे न केवल ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि शहरी नियोजन, भू स्वामित्व, सीमा निर्धारण और विकास कार्यों के लिए भी उपयोगी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि ऐसे दस्तावेजों को डिजिटल माध्यम से संरक्षित किया जाए ताकि इनका दीर्घकालिक उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित हो सके। इस दौरान दीपक रावत ने यह भी कहा है कि कई पुराने नक्शे तहसील, नगरपालिका और वन विभाग के अभिलेखागारों में वर्षों से धूल फांक रहे हैं। समस्त जिलाधिकारियों को अपने अपने जनपदों में ब्रिटिशकालीन नक्शों और दस्तावेजों की सूची तैयार कर शासन को प्रेषित करने के निर्देश। देखिए, जो हमारे मटेरियल लैंड रिकॉर्ड्स के हैं या अन्य नक्शे हैं, ब्रिटिशकालीन भी है, उससे पुराने भी हैं और ये बहुत अच्छी कंजर्वेशन के स्टेटस में नहीं और ख़राब भी हो रहे हैं। तो इसमें सभी डीएम से मैंने कहा है कि उनको रेस्टोर करने के लिए, और मैंने भी सेक्रेटरी कल्चर को भी लेटर लिखी है कि वो भी इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के इसको रेस्टोर करवाएं। अभी कमिश्नरी में जो रिकॉर्ड्स थे उसमें से कुछ मैप्स को मैंने इनफैक्ट उसको रेस्टोर भी करवाया है और अच्छे शेप में उसको लेटेस्ट रेस्टोर करके अभी हम उसको अलग अलग जगहों पे प्रदर्शित भी करें।